गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अविनाश कुमार आचार्य एक बार फिर आप लोगों के साथ हिंदी की क्लास में आज हम यह हिंदी के पद्य भाग के महत्वपूर्ण प्रश्न जानने वाले हैं। बहुविकल्पीय क्वेश्चन नंबर 1 है, कवि कैसे संसार को ठुकराता है? ईमानदार, सत्यनिष्ठ, कर्मशील, वैभवशाली। तो वैभवशाली। कवि के हृदय रूपी वीणा के तारों को किसने झंकृत कर दिया? ईश्वर, प्रेयसी, पिता, मातृभूमि। तो प्रेयसी ने। कवि किसका भार लिए फिरता है? समाज का, पापों का, सांसारिक उत्तरदायित्व का? कोई नहीं। तो सांसारिक उत्तरदायित्व का। प्रति पद में अलंकार अनुप्रास, यमक, रूपक, श्रेष्ठ, अनुप्रास। नेक्स्ट, मैं और जगह कहाँ का नाता। पंक्ति में कौन सा अलंकार? उपमा, यमक, उत्प्रेक्षा, विभावना। यमक अलंकार। हलावादी दर्शन के प्रणेता कौन है? जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा। हरिवंश राय बच्चन। कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ? 1980, 1907, 1918, 1929। तो 1907 में। निम्न में से कौन सी काव्य कृति कवि बच्चन की नहीं है? निशा निमंत्रण, मधुकलश, मधुशाला, अनामिका। तो अनामिका नहीं है। कवि की वाणी कैसी है? मृदुल, कठोर, उग्र, शीतल। तो कवि की वाणी शीतल है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का है, पंथी को रात कहाँ होने की संभावना है? पथ में, घर में, वन में, कोई नहीं। पथ में। दिन का पंथी किसे कहा गया है? चंद्रमा को, सूर्य को, तारों को, पेड़ों को। सूर्य को। दिन जल्दी जल्दी ढलता है का आशय है? जल्दी से सुबह होती है, जल्दी से शाम होती है, समय परिवर्तनशील है, कोई नहीं। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता का मतलब है समय परिवर्तनशील है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का ये है, अगले प्रश्न को जानने से पहले इस चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांकने लगते हैं? खिड़की से, छत से, नीडों से, दरवाजे से। तो नीडों से। कवि के हृदय में कैसे भाव भरे हुए? प्रसन्नता, जोश या उत्साह के, विह्वलता के, ईर्ष्या के। तो विह्वलता के। पथ में होने वाली रात की आशंका से कौन भयभीत रहता है? कारीगर, प्रेमी, तपस्वी, पंथी। तो पंथी। मुझसे मिलने को कौन विकल? गीत का यह प्रश्न कवि के हृदय में क्या बढ़ता है? शिथिलता, चंचलता, विह्वलता, उपयुक्त सभी। तो विह्वलता बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का, देखिए नेक्स्ट प्रश्न चैप्टर नंबर 2 से होगा। पतंग कविता के रचयिता है? आलोक धनवा, कुंवर नारायण रघुवीर साहेब। तो इसका आंसर है आलोक धनवा। पतंग कविता में कवि ने वर्षा के बाद किस ऋतु का चित्रण किया है? शरद, हेमंत, सर्दी, गर्मी। तो शरद ऋतु का वर्णन यहाँ किया गया है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा पंक्ति में कौन सा बिंब है? स्थिर बिंब, गतिशील बिंब, दृष्ट बिंब, स्पर्श बिंब। दृष्ट बिंब।
शरद आया पुलों को पार करते हुए पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, विभावना, रूपक, मानवीकरण। तो मानवीकरण। शरद बच्चों को कैसे इशारों से बुलाता है? तो चमकीले इशारों से वो बुलाता है। कौन सी ऋतु आसमान को मुलायम बनाती है? शरद, हेमंत, ग्रीष्म, कोई नहीं। तो शरद। दुनिया रोज बनती है काव्य संग्रह किसका है? कुंवर नारायण, आलोक धनवा, जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास। तो आलोक धनवा का। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता पतंग में खरगोश की आंखों जैसा कि किसको कहा गया? सवेरे को, साइकिल को, पतंग को, सूर्य को। तो सवेरे को। नेक्स्ट प्रश्न है, आलोक धनवा का जन्म कब हुआ? 1948, 1939, 1938, 1958। तो आलोक धनवा का जन्म हुआ था 1948 में, हमारे देश आज़ाद होने के ठीक 1 साल व्यक्ति ये। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता के पंख लगा उड़ने के माने कौन नहीं जानता है? चिड़िया, फूल, बच्चा, कोई नहीं। तो चिड़िया। नेक्स्ट है, कविता के बहाने इसके रचनाकार कौन? आलोक धनवा, हरिवंश राय बच्चन, कुंवर नारायण, रघुवीर साय। तो आलोक धनवा। कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है? उड़ना, कल्पना करना, चलना, कोई नहीं। तो कल्पना करना। किसकी उड़ान देश, काल और परिस्थिति से बाहर संभव है? चिड़ियों की, बच्चे की, फूल की, कविता की। तो कविता की। चिड़िया क्या जाने पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रश्न अलंकार, विभावना, वक्रोक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार। तो यहाँ प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ पर प्रश्न आदि पूछे जा रहे हैं इसलिए। नेक्स्ट प्रश्न, कविता के बहाने कविता में किसकी महत्ता को स्थापित किया गया है? कविता की, चिड़िया की उड़ान, फूलों की महक, बच्चों के खेल की। तो कविता की। बिना मुरझाए कौन महकता है? फूल, खुशबू, कविता, कोई नहीं। तो कविता। फूल की अंतिम परिणति क्या होती है? मुरझाना, ताजगी भरना, खिलना, महकना। तो मुरझाना। कविता बिना मुरझाए सदियों तक महकती रहती है, इसका क्या अर्थ है? कविता कालजयी होती है, कविता का सौंदर्य कभी समाप्त नहीं होता, कविता का प्रभाव सदियों तक बना रहता है, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का है, देखिए, बात सीधी थी पर कविता के रचयिता कौन है? कुंवर नारायण, फ्रा गोरखपुरी, उमाशंकर जोशी, रघुवीर साय। तो कुंवर नारायण। नेक्स्ट प्रश्न है, सीधी बात किसके चक्कर में टेढ़ी हो गई? तर्कशास्त्र के, विज्ञान के, भाषा के, उपयुक्त सभी। तो भाषा के। भाषा के क्या करने से बात और अधिक पेचीदा हो गई? उलटने पलटने से, तोड़ने मरोड़ने से, घुमाने फिराने से, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि के कर्तव्यों को देखकर तमाशबीनों के ने क्या किया? उसकी झूठी तारीफ की, शाबाशी दी, वाहवाह की, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का है, बात कवि के साथ किसके समान खिल रही थी? पेज के, कील के, बच्चे के, खिलौने के। तो बच्चे के समान। बात की चूड़ी मर जाना से कवि का क्या तात्पर्य है? बात का प्रभावहीन हो जाना, बात में कसावट आ जाना, बात का सहज और स्पष्ट हो जाना, इनमें से कोई नहीं। तो बात का प्रभावहीन हो जाना। कविता में किसकी सहजता की बात की गई है? अलंकार, छंद, व्याकरण, भाषा। तो भाषा की। नेक्स्ट प्रश्न है, बनावटी और आडंबर युक्त भाषा के प्रयोग से
बात कैसी हो गई? प्रभावहीन, उद्देश्यहीन, अर्थहीन, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी यानी बात है जो प्रभावहीन, उद्देश्यहीन, अर्थहीन सारी हो गई थी।